हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम फ्रेंड बात करने वाले हैं विश्व विरासत स्थल में शामिल भारतीय विरासत स्थल के कुछ जो शामिल हैं पूरे भारत में। टोटल 42 विरासत स्थल शामिल हैं। तो आइए दोस्तों उस टोटल 42 स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कि हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछता ही है और आगे भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें भी मुझे देखने को मिल सकता है, सभी को देखने को मिल सकता है इस एग्ज़ाम में। तो आइए दोस्तों करते हैं शुरुआत आज के पहले क्वेश्चन से। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ मैं दे दूँगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों आप करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत। पहला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि ताजमहल जो है वो विरासत स्थल सूची में कब शामिल हुआ था। तो उसका राइट आंसर होगा 1983 ईस्वी में ताजमहल को विश्व विरासत स्थल में शामिल किए जाने वाला विरासत स्थल था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सेकेंड की बात करें तो आगरा का किला, ये भी उत्तर प्रदेश में है और 1983 ईस्वी में इसे शामिल किया गया था। नेक्स्ट है अजंता की गुफा। तो अजंता की गुफा को भी शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल सूची में, वो महाराष्ट्र में है। इसको भी 1983 ईस्वी में ही शामिल किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं एलोरा की गुफा। तो एलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र में है, ये भी 1983 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल में शामिल किए जाने वाला स्थल था। नेक्स्ट बात करते हैं तो टोटल देख लिए कि 1983 ईस्वी में 4 ऐसे साइट थे, ताजमहल, आगरा का किला, अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा। ये 4 ऐसे स्थल थे जिसे 1983 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा राज्य में है, इसे 1984 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं महाबलीपुरम का स्मारक समूह है, वो जो कि तमिलनाडु में है, इसे भी 1984 ईस्वी में शामिल किया गया था। तो दो ऐसे स्थल थे, कोणार्क का सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम का स्मारक समूह, इसे 1984 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, इसे 1985 ईस्वी में शामिल किया गया था। काजीरंगा के बाद मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी असम में है, इसको भी 1985 ईस्वी में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में है, इसे भी 1985 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। तो 1985 ईस्वी में टोटल 3 ऐसे स्थल थे जिसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। पहला था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सेकेंड था मानस वन्यजीव अभ्यारण्य और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसे याद भी रखना है, ये कहाँ कहाँ है। केवलादेव है राजस्थान में, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में और काजीरंगा भी असम में। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं 10वां जो विरासत स्थल था वो था गोवा का चर्च वो मठ, जो कि गोवा में है, 1986 ईस्वी में इसे शामिल किया गया था। और 11वां है मुगल सिटी फतेहपुर सीकरी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, 1986 में इसे शामिल किया गया था। नेक्स्ट है 12 नंबर हम्पी स्मारक समूह, जो कि कर्नाटक राज्य में है, 1986 में इसे भी शामिल किया गया था। और है खजुराहो का मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में, इसे भी 1986 ईस्वी में शामिल किया गया था। तो 1986 ईस्वी में याद रखना है 4 ऐसे स्थल थे जिसे शामिल किया गया था। पुराने गोवे का चर्च, सेकेंड था मुगल सिटी फतेहपुर सीकरी, नेक्स्ट था हम्पी स्मारक समूह और खजुराहो का मंदिर। ये 4 ऐसे थे जिसे 1986 ईस्वी में शामिल किया गया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिफेंटा की गुफा। 14 नंबर जो साइट था वो एलिफेंटा की गुफा, जिसे महाराष्ट्र में है, जिसे 1987 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। 15वां नंबर था पट्टदकल स्मारक,
पट्टदकल स्मारक जो कि कर्नाटक राज्य में है, इसे भी 1987 ईस्वी में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसे 1987 ईस्वी में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है, इसे भी 1987 ईस्वी में शामिल किया गया था। तो 1987 ईस्वी में टोटल 4 ऐसे स्थल थे जिसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में, पट्टदकल स्मारक समूह कर्नाटक में, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात करते हैं 18 नंबर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड 1988 ईस्वी में से शामिल किया गया था। नेक्स्ट है सांची का बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश, इसे 1989 ईस्वी में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है, 1983 ईस्वी में से शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल सूची में। नेक्स्ट बात करते हैं 21 नंबर दार्जिलिंग हिमालयन रेल जो पश्चिम बंगाल में है, इसे 1999 ईस्वी में शामिल किया गया था। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड 1988, सांची का बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश 1989, हुमायूं का मकबरा दिल्ली 1993 और दार्जिलिंग हिमालयन रेल पश्चिम बंगाल 1999। नेक्स्ट बात करते हैं महाबोधि मंदिर गया बिहार, इसे 2002 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे 2003 में शामिल किया गया था। गंगई कोट चोलपुरम मंदिर जो तमिलनाडु में, इसे 2004 ईस्वी में शामिल किया गया था। ऐरावतेश्वर मंदिर जो तमिलनाडु में स्थित है, इसे 2004 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो महाराष्ट्र मुंबई में है, इसे 2004 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो तमिलनाडु में है, इसे 2005 में शामिल किया गया था। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड 2005 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है दिल्ली का लाल किला दिल्ली में है, 2007 में ईस्वी में इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कालका शिमला रेलवे जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसे 2008 ईस्वी में शामिल किया गया था। सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा, जिसे 2009 ईस्वी में शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल सूची में। नेक्स्ट है नोकरेक अभ्यारण्य जो मेघालय में है, इसे भी 2009 ईस्वी में शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल सूची में। नेक्स्ट है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, इसे 2010 ईस्वी में शामिल किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं जयपुर का जंतर मंतर। तो जयपुर का जंतर मंतर राजस्थान में है, इसे 2010 ईस्वी में शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल सूची में। आमेर का किला जो राजस्थान में है, इसे 2003 ईस्वी में शामिल किया गया था। रणथंभौर किला जो राजस्थान में, इसे 2013 ईस्वी में शामिल किया गया था। और कुंभलगढ़ किला जो राजस्थान में है, इसे 2013 ईस्वी में शामिल किया गया था। सोनार किला राजस्थान, इसे 2013 ईस्वी में शामिल किया गया था। और एक है चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान, 2013 में शामिल किया गया था। तो 2013 में राजस्थान से एक और है गागरोन किला जो राजस्थान, 2013 में इसे भी शामिल किया गया था। तो 2013 में राजस्थान से कितने हो गए? गागरोन किला, चित्तौड़गढ़ किला, सोनार किला, कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर किला, आमेर का किला और राजस्थान और जयपुर का जंतर मंतर। तो टोटल हो गए 7 राजस्थान के ऐसे स्थल थे जिसे 2013 ईस्वी में शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल सूची में। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं रानी की वाव जो गुजरात में, इसे 2014 में विश्व विरासत स्थल में सूची में शामिल किया गया था। और नेक्स्ट बात करते हैं अब जो 42वां नंबर है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो हिमाचल प्रदेश में, इसे भी 2014 ईस्वी में शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल सूची में। तो ये टोटल 42 जो भारतीय स्थल थे जिसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, वो टोटल मैंने आपको करा दिया है। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है उसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है।
नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था नादिर शाह। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं, किसने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए? तो ये कहा था कौटिल्य ने। कौटिल्य ने कहा था राजा को मंदिर का धन जो है वो जब्त कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, तो चंगेज खां ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खां ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, वर्धमान को महावीर अथवा जीन क्यों कहा गया, क्यों कहा जाता था? ये कहा जाता सुख दुख पर विजय पाने के कारण वर्धमान को महावीर अथवा जीन कहा जाता था, सुख दुख पर विजय पाने के लिए। वही नेक्स्ट बात करते हैं, घसीटी बेगम या राज बल्लभ शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे? ये थे सिराजुद्दौला के। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, तो 1857 ईस्वी के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट बात करते हैं, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो ये हुआ 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था। अब फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ये आर्य समाज ने दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? तो ये टोटल 5 प्रकार की रीट जो होती है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्य की संख्या है 10। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या फंडामेंटल ड्यूटीज 10 है अभी। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर कार्रवाई करने का अंतिम उत्तरदायित्व किसका होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा है? तो ये अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की विशिष्ट चर्चा है। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं, तो ये इसका अनुच्छेद 148 से 151 के अंतर्गत आता है। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं, म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य कौन कौन है? तो मिजोरम म्यांमार से मिलता है, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। टोटल 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार की सीमा से लगते हैं। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, यूरोप और अफ्रीका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? तो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। नेक्स्ट है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये नर्मदा नदी है, जो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी बैंक विदेशी मुद्रा अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए अधिकृत है? तो केवल राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं जो कि विदेशी मुद्रा अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए अधिकृत होते हैं। नेक्स्ट है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड IPF किस संस्था ने स्थापित किया? ये किया सेबी ने। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। नेक्स्ट है, किस समिति ने कृषि जोतों एग्रीकल्चर होल्डिंग्स पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो ये होगा राज समिति। नेक्स्ट बात करते हैं, कर सुधार समिति टैक्स रिफॉर्म कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था राजा चलैया को।
याद रखना है फ्रेंड कि कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो राजा चेलैया को। नेक्स्ट है विटामिन बी 12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है, तो इसका राइट आंसर होगा कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है वो विटामिन बी में विद्यमान होती है। नेक्स्ट बात करते हैं वायुमंडल में कौन सा निष्क्रिय इनर्ट गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है, तो ऑर्गन। वायुमंडल में निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है। नेक्स्ट है किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण यानी डेंटल कैरीज होने लगता है, तो फ्लोरीन की कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ, तो ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है, तो ये अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है। नेक्स्ट है कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई अनुभव करता है, उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है, तो ये दूरदृष्टि होता है। दूरदृष्टि में कोई भी व्यक्ति दूर की वस्तु को तो देख सकता है लेकिन पास की वस्तु को देखने में कठिनाई होता है, जिसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। नेक्स्ट है कुंडापुर और करवार कक्ष वनस्पति संस्थान स्थित है कहाँ, तो कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई, तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट है द साइंस ऑफ भरतनाट्यम। द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक के लेखक ये है सरोजा वैद्यनाथन। सरोजा वैद्यनाथन ने द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी, तो ये दामोदर नदी। इसका राइट आंसर है दामोदर नदी पर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी। नेक्स्ट है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है, तो तारापुर परमाणु संयंत्र भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्णदेव प्रथम ने करवाया था। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है, तो किसी भी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल को राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कहते हैं। नेक्स्ट है किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया है, तो यह है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के शासनकाल में ही संपत्ति का जो अधिकार होता था उसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित है, तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से। नेक्स्ट है बुद्ध के उपदेश का संकलन किस ग्रंथ में है, तो विनय पिटक में बुद्ध के उपदेश का संकलन है। नेक्स्ट है इब्राहिम खां गर्दी किसका एक महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था, तो पेशवा बालाजी बाजीराव का महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था। नेक्स्ट है फ्रेंड तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट है सैयद वंश का संस्थापक खिरिज खां। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किसके साथ किया था, तो जमींदारों के साथ किया था। नेक्स्ट है क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत को किसने संगठित किया, तो अभिनव भारत को संगठित किया था विनायक दामोदर सावरकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर ने गुप्त संस्था था एक अभिनव भारत उसकी संगठित किया था। नेक्स्ट है कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे AC मजूमदार कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा, तो देश नायक कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। नेक्स्ट है बहिष्कृत हितकारी सभा के संस्थापक कौन थे,
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, किस घटना से क्षुब्ध होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी? तो ये था ब्रिटिश जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं? तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो भारतीय नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई? तो 1861 ईस्वी में कोलकाता, मुंबई और मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, किसी राज्य में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल को किस प्रकार समाप्त या स्थापित किया जा सकता है? तो ये उस राज्य के विधानसभा द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करने के पश्चात संसद द्वारा किसी भी विधान परिषद को उसको समाप्त और स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो ही संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, सह्याद्री रेंज को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है पश्चिमी घाट के नाम से। नेक्स्ट है, कील नहर किन 2 समुद्रों को जोड़ता है? तो कील नहर बाल्टिक सागर और उत्तर सागर को कील नहर जोड़ता है। नेक्स्ट है, अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये कावेरी नदी की सहायक नदी है अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। नेक्स्ट है, नींबू में मुख्यतः कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ये साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। नेक्स्ट है, वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, यह किस कारण होता है? तो ये वायुमंडल के अपवर्तन के कारण सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट है, भोजन में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो ये हो सकता है एनीमिया। नेक्स्ट है, बायसिनोसिस बीमारी क्या है? तो ये फेफड़ों से संबंधित एक बीमारी है। नेक्स्ट है, जल में पानी का बुलबुला किसकी भांति का व्यवहार करता है? तो ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट है, पीतल के निर्माण में कौन सा धातु प्रयुक्त होता है? तो पीतल में जस्ता और तांबा के मिश्रण से ही पीतल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, भारत में कच्छ वनस्पति स्थान मैंग्रोव साइट सुंदरवन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, श्रीवर्धन, वैतरना, मालवा, वैदूर और अचरा रत्नागिरी कच्छ वनस्पति कहाँ स्थित है? ये स्थित है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम महिला? तो आशापूर्णा देवी, जिसे 1976 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री हो सकने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा थे। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संगठन कौन सा है? तो यह है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का विमोचन कहाँ किया गया था? तो कहाँ से किया गया था? रूस के कॉस्मोड्रोम से 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को भारत का जो प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था उसका विमोचन किया गया था। नेक्स्ट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द का खेल किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है तैराकी से। नेक्स्ट है, बुल्स आई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है?
तो ये राइफल शूटिंग में किया जाता है बुल्स आई का। नेक्स्ट है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी किस वर्ष से प्रभावी हुई? 1970 ईस्वी से। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नेक्स्ट है स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इजराइल का जन्म किस वर्ष हुआ? तो स्वतंत्र राज्य के रूप में 1948 ईस्वी में इजराइल अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? तो ये राजनीति शास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन हुए? तो ये जॉन मथाई। नेक्स्ट है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ किया गया? तो 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर को आरंभ किया गया। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था भोपाल गैस कांड में। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर कब भारत के अभिन्न अंग बने? तो जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को भारत का अंग बन गया। नेक्स्ट है दिल्ली के तख्त वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला? तो ये रजिया सुल्तान है। नेक्स्ट है पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। नेक्स्ट है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का उदाहरण है? तो चोल कला का। नेक्स्ट है राजस्व या मालगुजारी सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की? ये की थी टोडरमल ने। राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल। नेक्स्ट है पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया था? तो सवाई जय सिंह पिंक सिटी जयपुर की स्थापित किया था। नेक्स्ट है सरदेशमुखी शब्द किससे संबंधित है? तो ये राजस्व से संबंधित है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस विषय का विद्या का महान केंद्र था? तो बौद्ध धर्म का। तो ये था फ्रेंड आज का अंतिम क्वेश्चन। तो कैसा लगा फ्रेंड आपको ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड अगले दिन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के साथ। जुड़े रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।